27 सितंबर को किसान प्रदर्शन के 10 महीना पूरे होने पर भारत बंद का प्रस्ताव किया गया। उसके बाद से बिहार में अब महागठबंधन की तरफ से भी भारत बंद को सहयोग दिया गया। और आपको बता दें कि 27 सितंबर महागठबंधन की सभी पार्टियां सड़कों पर उतरेगी और इस आंदोलन में सहयोग देगी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है एजाज अहमद, राजद के प्रवक्ता है। सर, क्या कुछ मुद्दे रहेंगे? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा है पूरे भारतवर्ष में किसान 1 साल से ऊपर धरना और प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन भारत सरकार की ओर से कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तीनों कृषि काला कानून देश के किसानों के लिए आत्महत्या के समान है। जब किसान इस आंदोलन पर भारत सरकार से लगातार वार्ता किया तो भारत सरकार की ओर से ये भी आश्वासन नहीं दिया गया कि इस मुद्दे पर उनकी ओर से सार्थक पहल की जाएगी। लगातार किसानों को प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। अब तक 1000 के करीब किसान अपनी जान दे चुके हैं, लेकिन सरकार के कान पर जू नहीं लग रही है। ऐसा लगता है कि भारत सरकार किसानों के प्रति अनभिज्ञ है, किसानों से उसको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कारपोरेट घराने के हिसाब से पूरी राजनीति देश की चल रही है। और कारपोरेट घराने चाहते हैं कि किसानों की ज़मीन को अपने अंडरटेकिंग ले लिया जाए और जो अडानी और अंबानी हैं उनके माध्यम से पूरे देश के किसानों के जो मान और सम्मान है, जो किसानों की पहचान है, उसको कहीं ना कहीं छीनने का प्रयास चल रहा है। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन ऐसे किसी भी प्रयासों का लगातार डटकर मुकाबला किया है, आगे भी करते रहेगा। और किसानों के मुद्दे पर जो भारत बंद है 27 सितंबर को, उसमें नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के आवास पर कल महागठबंधन के सभी नेताओं की बैठक हुई। उसमें सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव लिया गया कि 27 सितंबर को जो भारत बंद है उसमें बिहार में भी व्यापक स्तर पर महागठबंधन के सभी दल समर्थन देने का काम करेंगे। राष्ट्रीय जनता दल इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तेजस्वी यादव का कहना है कि जातिगत जनगणना का मुद्दा काफ़ी अहम रहेगा। देखिए, जातिगत जनगणना पूरे देश के विकास का एक मानक बनेगा। अब तक ये पता नहीं चल पाया है कि भारत में कौन जातियां कितनी संख्या में है। जब धर्म के आधार पर आप गणना करा सकते हैं, आप अनुसूचित जाति जनजाति का गणना करा सकते हैं, तो पिछड़ा अति पिछड़ा और अन्य वर्गों का गणना कराने पर आपको एतराज़ क्यों है? क्यों आपको लगता है कि हमारी राजनीति की ज़मीन खिसक जाएगी? भारतीय जनता पार्टी जो लगातार दावा करती रही है कि हम पिछड़ों और अति पिछड़ों के हिमायती हैं, उनको इस गणना से एतराज़ क्यों है? कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा है कि जो हम अति पिछड़ा और पिछड़ा के नाम पर राजनीति करते रहे हैं उसका पोल खुल जाएगा, इसीलिए वो जातिगत जनगणना से भाग रही है। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल जो बिहार विधानसभा में संकल्प लिया गया था 2 बार कि बिहार विधानसभा सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करती है कि जातिगत जनगणना देश स्तर पर होनी चाहिए, और उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सभी दलों का एक डेलीगेट्स माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिला था। नरेंद्र मोदी जी ने आश्वस्त किया था कि सार्थक पहल की जाएगी, लेकिन अफसोस की बात है कि भारत सरकार ने जो एफिडेविट माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दिया है उसमें विपरीत बातें की गई हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप अपने कथनी और करनी में समानता लाने का काम कीजिए, चूँकि ये देश सभी लोगों का है और देश में अगर विकास के पैमाने को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, देश में पिछड़ा अति पिछड़ा को मान सम्मान देना चाहते हैं, आप उनके आर्थिक नीतियों को कहीं ना कहीं प्रभावित होने से रोकना चाहते हैं, तो आपको अविलंब जातिगत जनगणना के प्रति सकारात्मक रुख दिखाना होगा और इसके लिए भारत सरकार को पहल करनी होगी। साफ तौर पर 27 सितंबर को महागठबंधन का बिहार बंद और साथ ही साथ भारत बंद रहेगा, और इसको लेकर अब कहीं ना कहीं कांग्रेस, CPI, जितनी भी विपक्ष पार्टियां हैं सब एकजुट होकर सबको ऊपर उतरेगी। कई मुद्दे रहेंगे, बेरोजगारी के साथ साथ जातिगत जनगणना व किसान आंदोलन का कई मुद्दा रहेंगे। खैर 27 तारीख की तस्वीरें भी हमारे चैनल